है दोस्तों, जॉब्स इन इंडिया की एक और जॉब अपॉर्चुनिटी में। इस वीडियो में आपके लिए एक नहीं बल्कि दो जॉब्स लेकर आया हूँ एक ही कंपनी की तरफ से, जो कि है वेंचुरा सिक्योरिटीज। तो वेंचुरा सिक्योरिटीज की तरफ से जो मैं पहली जॉब लेकर आया हूँ वो किस चीज़ के लिए है? अकाउंट एग्जीक्यूटिव यानी अकाउंटिंग का काम है। अब आप ये सुन के घबरा नहीं जाए कि हमने तो अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ। इन्होंने जो क्वालिफिकेशन दे रखी है एजुकेशन की, वो है ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो 12th पास भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपने अकाउंटिंग 12th तक भी पढ़ी हुई है तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा इस जॉब में क्या काम करना है। वरना नहीं पढ़ी हुई तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आप सीख भी सकते हैं ट्रेनिंग के दौरान या खुद से भी जॉब अप्लाई करने से पहले। तो हम बगैर टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं 0 से 2 इयर्स यानी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इनकी बहुत अच्छी है, 3 लाख से 8 लाख पर एनम। तो ये गैप बहुत बड़ा है और इसमें आप आराम से 3 लाख से ऊपर के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो 3 लाख से 8 लाख पर एनम बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है। इनके हायरिंग ऑफिसर्स कहाँ पर हैं? हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलोर में और वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड। अब इन्होंने कुछ जगह पे मेंशन करा था कि ये वर्क फ्रॉम होम है और यहाँ पे इन्होंने ऑफिसेज भी दे रखे हैं। तो ये आपको अप्लाई करते वक्त या अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू वगैरह में पूछना होगा खुद से कि ये वर्क फ्रॉम होम है या नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है इन्होंने दोनों को ऑप्शन दिया था कि वर्क फ्रॉम होम भी है और ऑफिस वर्क भी है। तो ये चीज़ आपको एचआर से खुद पूछनी पड़ेगी। इन्होंने यहाँ पर कोई एचआर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं दी हुई, इसलिए इंटरव्यू के दौरान ही हमको ये चीज़ पूछनी पड़ेगी। तो अगर आप हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलोर काम करने में कंफर्टेबल हो तो ही अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कि ये जाना पड़े आपको। तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टैली एंटरिंग पर्टेनिंग टू सेल्स परचेज एंड बैंकिंग। तो जो भी टैलीज आप लिखते हैं, एंट्री करते हैं, सेल्स कितनी हो रही है कंपनी में, परचेजेस कितनी हो रही हैं, बैंकिंग से रिलेटेड मसला, ये सब आपको पूरा लिखना है। कितने पैसे इन चीज़ों में लग रहे हैं, कितने आ रहे हैं। जीएसटी आपको फाइल करनी है, पीएफ फाइल करनी है, ईएसआई, पीटी एंड टीडीएस। तो ये सब चीज़ें आपको टैक्स वाली चीज़ें हैं जो अकाउंट वालों को अच्छे से पता होंगी। तो ये सब आपको फाइल करनी है। हैंडल ऑल डे टू डे अकाउंट रिलेटेड वर्क। तो दिन ब दिन का जो अकाउंट से रिलेटेड काम होता है वो सब आपको देखना है। प्रिपेयर इनवॉइसेस, हैंडल डॉक्यूमेंट्स। इनवॉइसेस आपको चीज़ों की बनानी है, डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडल करने हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो हैंडल करने हैं। प्रिपेयर इंटरनल रिपोर्ट्स एंड ट्रैक एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट्स बनानी है कि कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस कितना कितना हो रहा है। कैश एंड बैंक रिकन्सिलिएशन, और आपको कैश बैंक से रिलेटेड क्या मसले हैं वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट्स की स्टडी में आ जाती हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है। फ्रेशर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप 12th में भी, अगर आपने 11th-12th में अकाउंट्स कॉमर्स पढ़ी हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इनकी खुद की ट्रेनिंग के दौरान, या फिर जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं और जब तक आप जॉब शुरू करेंगे इस दौरान। Required candidate profile: excellent interpersonal skills, written and verbal, ability to multitask and prioritize effectively। तो मल्टीटास्क कर सकें, एक साथ कई काम आप हैंडल कर सकते हो, थोड़ा सा बेसिकली स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, और इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो। तो लैंग्वेज इन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों डाली हैं कि दोनों प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का आपका पूरा काम है, फुल टाइम काम है। ग्रेजुएशन दोबारा रिक्वायर्ड नहीं है, 12th पास भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब पर अप्लाई करना बहुत सिंपल है। आपको ये ऑरेंज बटन जो दिख रहा है रजिस्टर का, इस पर आपको अपना naukri.com पे प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल जब आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर अप्लाई का बटन आपको दिखने लगेगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुँच जाएगी। अगर उनको पसंद आती है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इस जॉब के लिए। तो ये थी अकाउंट एग्जीक्यूटिव की वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से पहली जॉब। दूसरी जॉब क्या है? HR एग्जीक्यूटिव एंड रिक्रूटर की। तो HR का काम है आपका, सबको पता होगा HR का काम क्या होता है, रिक्रूट करना लोगों को कंपनी में काम करने के लिए, नए एम्प्लॉयज़ को। तो यही आपका भी काम है। काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, जैसे फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 0 से 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। 2 से 5 लाख सैलरी है इनकी, यानी 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच की आपकी सैलरी होने वाली है। इसमें भी हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई, और पूरे मुंबई में कहीं पे भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी ने कुछ जगह मेंशन करा है कि ये वर्क फ्रॉम होम है और कुछ जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस।
तो ये चीज़ आपको इंटरव्यू के दौरान HR से कंफर्म करनी होगी। फिर भी बाई चांस आप तभी अप्लाई करें अगर आप इन तीनों में से किसी एक जगह पर काम करने में कंफर्टेबल हो, ताकि बाद में फिर आपको छोड़ना ना पड़े ये सोच के कि ये तो वर्क फ्रॉम होम थी। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है? कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग टेकिंग कॉल्स, रिस्पॉन्डिंग टू ईमेल्स एंड इंटरफेसिंग विद ऑपरेशंस टीम। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप नए लोगों को हायर करेंगे तो आपको उनसे कॉल पर बात करनी होगी, ईमेल्स एक्सचेंज करने होंगे, और ऑपरेशंस टीम के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको लोग ढूंढने होंगे कि उनको किस तरीके के लोग चाहिए, उस तरीके के आप लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये सब तो डेली का काम है HR का। ऑनबोर्डिंग, एग्जिट फॉर्मेलिटीज, पेरोल, इनपुट्स अपडेट वगैरह। तो ऑनबोर्डिंग मतलब नए क्लाइंट, नए लोगों को जॉब ऑनबोर्ड करवाना, नए लोगों को जॉब देना। एग्जिट फॉर्मेलिटीज, जब लोग जॉब छोड़ रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, वो सब चीज़ें देखना। और पेरोल, इनपुट अपडेट्स, और सैलरी में क्या अपडेट्स आ रहे हैं, वो सब चीज़ें आपको लोगों को इनपुट करते रहना, उनको बताते रहना। इंटरेक्टिंग विद FEO एंड ऑल फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़। तो FEO का मतलब यही होता है, फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज़। तो जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपको मुस्तकिल उनसे इंटरेक्ट करते रहना है। HR का यही काम होता है, एम्प्लॉयज़ से इंटरेक्ट करना, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, जो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं उनको निकालना, बेसिकली कंपनी से फायर करना। तो यही आपका काम है, HR एग्जीक्यूटिव एंड रिक्रूटर। रिक्वायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। एक्सेल और ईमेल एटिकेट्स, आपके नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको एक्सेल चलाना आना चाहिए। और ईमेल के एटिकेट्स होते हैं बेसिकली ईमेल लिखने का एक अच्छा तरीका। तो वो आपको अच्छा आना चाहिए कि आप जब कैंडिडेट से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ये कन्वे कर सकें कि ये एक प्रोफेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। वो ईमेल के थ्रू आपके जाहिर होना चाहिए। गुड ऑर्गेनाइजेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, तो टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं ये सब। तो HR का आपका काम है, इसमें भी अगेन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है, तो 12th पास भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई ख़ास स्किल या कोई ख़ास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स कुछ भी नहीं आपको चाहिए। आप सिंपली 12th पास भी हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी 2 जॉब्स वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्द ही एक और जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। शुक्रिया।